प्रांजल तो कल तो कथा हुई थी। प्रांजल कुछ लिखा था क्या? हाँ बोलो। जी महाराज जी, कल तो भक्त चरित्र हुआ था पूरा। हाँ ठीक है फिर। आज गीता जी का छठा अध्याय है। इसका पहला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे और फिर इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्याय। छठा अध्याय। श्री भगवान उवाच। अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः ये स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। सन्यासी अथवा योगी मनुष्य न तो अग्नि से बनता है न क्रियाओं से बनता है, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा से बनता है। फले शक्तो निबध्यते। अतः जिसने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया है वही सच्चा सन्यासी अथवा योगी है। कर्म फल की आसक्ति का त्याग करने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। अतः सच्चा त्यागी भी वही है जिसने कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया। अभी आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करें। पिस्ता देवी। पिस्ता देवी। श्लोक नंबर पहला छठे अध्याय का। अनाश्रित करम फलम कार्यम कर्म करोति ये स सन्यासी च योगी च न निर्गण चाक्रिय। हाँ। न निरग्नि न चाक्रिय। न निर्गण चाक्रिय। हाँ ठीक। सुनीलदास जी। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। ठीक है। अच्छा। प्रणाम महाराज जी। रेखा जलान प्रणाम। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रिष्ट कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्घिनर्न चाक्रियः। नारायण नारायण। निर्गिन नहीं है। ये जो छोटी की मात्रा है ये नी पर जाती है, नी पर। निराग्नि। निरग्नि। हाँ, निरग्निर न चाक्रिय। निरग्नि चाक्रियः। न निरग्निर न न निरग् चाक्रिय। न निरग्निय चाक्रियः। ठीक। सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। श्री भगवान उवाच अन्नाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। वाह, अच्छा है। डॉक्टर साहब, मैंने स्वामी जी का प्रवचन आपके नंबर पे भेजा है आज का। अच्छा ठीक है। आज आप ही सुना दीजिए तो फिर मैं उसी का कर दूंगा जो खुलासा।
ठीक है डॉक्टर ठीक है ना। आज आप सुनाइए गायत्री मुद्रा। गायत्री मुद्रा आपको पाठ करना है तो आप माइक खोलिए, नहीं तो कोई बात नहीं। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। श्री भगवान वाच अनाश्रित करम फलम कार्य कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न अग्निर्चाक्रिय न निरअग्निर्न चाक्रिय। हाँ, ये तो ठीक बोल दिया अब आपने दोबारा। ये अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म बोला, ये कार्यम है। अच्छा का अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न अग्निर्न चाक्रिय। हाँ, अब ठीक है, अच्छा है। ठीक है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। सविता जी, आप आज का पढ़िए। हाँ मैं जी भी डॉक्टर साहब, निकाल, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, जी मैं भी निकाल लेता हूँ जरा, जी। फिर आपको बोलता हूँ। हाँ, अब बोलिए। श्री हरि दिनांक 5/1/26 परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज का प्रवचन दिनांक 12/11/1994 प्रातः 5:18 पर। स्थान है हाड़ा कुटीर वृंदावन। जी सत्संग से तत्काल लाभ होता है। एक विहंगम मार्ग है और एक पिपीलिका मार्ग है। एक मार्ग पक्षियों जैसे उड़कर जाने का है और एक मार्ग चींटियों जैसे धीरे धीरे चलने वाला है। सत्संग से तत्काल सिद्धि होती है, यह विहंगम मार्ग है। और श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान समाधि आदि पिपीलिका मार्ग है। इसमें धीरे धीरे पारमार्थिक उन्नति होती है, तत्काल सिद्धि नहीं होती। जो ये बात कहते हैं कि सत्संग बहुत कर लिया, अब एकांत में बैठकर भजन करो, उसने अभी तक सत्संग के तत्व को ठीक समझा नहीं है, ना ही उन्होंने बैठकर भजन किया है। जी। तो आगे पढ़ू ये डॉक्टर? नहीं, एक एक पैरा ही पढ़ना है, फिर मैं एक जी पैरा का बोल देता हूँ, फिर बाकी का पढ़ेंगे। जी डॉक्टर। सत्संग के या महिमा बताई है सर महाराज जी ने कि सत्संग से तत्काल लाभ होता है। तो विहंगम मार्ग है एक, तो एक पिपीलिका मार्ग है। विहंगम कहते हैं जो पक्षी उड़ करके चलते हैं उस मार्ग को, और पिपीलिका मार्ग कहते हैं कि चींटी जैसे चलती है, तो वो चींटी का मार्ग होता है। तो चींटी से अगर चींटी के मार्ग से चलते हैं चींटी की तरह, तो कब पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन उड़ करके सीधे चले गए ऊपर से तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये पक्षियों जैसे उड़कर जाने का मार्ग और चींटियां जैसे धीरे धीरे चलने वाला मार्ग, ये दो मार्ग है। तो ये जो धीरे धीरे चलने वाला मार्ग चींटियों वाला, ये क्या है कि शास्त्र की बातें सीखना, सुनना, फिर उन पे मनन करना, फिर उनको जीवन में उतारना, फिर ध्यान लगाना, फिर समाधि करना, ये है धीरे धीरे चलने का मार्ग, पिपीली का मार्ग। इसमें धीरे धीरे साधक की उन्नति होती है, तत्काल सिद्धि नहीं होती है। और सत्संग है उससे तत्काल सिद्धि होती है। अब इसमें भी ये समझना है कि सत्संग क्या है। एक तो जैसे हम लोग अभी बैठ के बातचीत कर रहे हैं, इसको सत्संग कहते हैं, लेकिन ये सत्संग नहीं है, ये सत चर्चा है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य के साथ में एकता।
तो अभी हम जो सत्संग में बातें जो सत्चर्चा में सुनते हैं, उस सत्चर्चा की सुनी हुई बातों को जीवन में हम उतारें और जीवन भी जैसा सत्संग की बातों में सुना है वैसा हमारा बने। इसका नाम है सत्संग, अर्थात सत्य का संग। जैसे हमने सुना कि जो चीजें मिलती है वो बिछड़ जाती हैं, इसलिए उनसे ममता मत करो। तो हमने इस बात को सत्संग से सुना, फिर समझ करके, और जितने भी हमारे पदार्थ हैं, प्राणी है, शरीर है, परिस्थितियां हैं, घटनाएं हैं, सबसे ममता को त्याग कर दिया। तो ये हुआ सत्संग, क्योंकि हमने जो सुना उसको हमने जीवन में उतार लिया तो हमें सत्य मिल जाता है। इसी तरह हमने सुना कि कामना करने से कोई लाभ नहीं है, कामना करने से जो कामना करते हैं वो पूरी होती है, ये नियम नहीं है कि हम इच्छा करें रुपयों की और रुपये मिल जाए, हम इच्छा करें किसी व्यक्ति की और व्यक्ति मिल जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसलिए ये वास्तव में जो संभव नहीं है उसी में हम फंसे रहते हैं। तो हमने सत्संग नहीं किया। हमने सुन लिया कि कामना करने से कोई फायदा नहीं है, कामना करने से कामना पूरी नहीं होती है, ऐसा सुन लिया, लेकिन कामना उसी तरह करते रहे। तो ये सत्संग सुना है लेकिन सत्संग को काम में नहीं लिया, तो तत्काल सिद्धि नहीं होगी। जिसने कामना का त्याग कर दिया उसकी तत्काल सिद्धि हो जाएगी, अर्थात सत्संग किया, सत्चर्चा से सुन करके उसको जीवन में उतारा, तो सत्संग हुआ। तो सत्संग से तत्काल सिद्धि होती है, इसलिए इसको जल्दी पहुंचने वाला या उड़कर पहुंचने वाला मार्ग अर्थात विहंगम मार्ग कह दिया। और धीरे धीरे सुना, फिर उसको मनन किया, फिर उसके ऊपर ध्यान दिया, फिर उसके ऊपर ध्यान समाधि आदि करते करते आगे बढ़े। तो ये है जो पिपीली का मार्ग है, अर्थात चींटी के चलने का जो मार्ग है, वैसा धीरे धीरे चलने वाला मार्ग है। कोई जो ये बात कहते हैं सत्संग बहुत कर लिया, वास्तव में उन्होंने सत्संग किया ही नहीं, सत्य चर्चा की है। और सत्य चर्चा में भी खाली बातें सुन करके सीख ली है, उनको जीवन में नहीं उतारा। फिर कहते हैं अब एकांत में बैठकर भजन करो। तो वास्तव में भजन तो वही कर सकता है ना कि जिसने सत्संग को, सत्चर्चा को जीवन में उतारा है, वही तो भजन कर पाएगा। नहीं तो ममता के कारण से उसको संसार याद आएगा, कामना के कारण से वो संसार में ही फंसा रहेगा। तो इसलिए जो ये कहते हैं कि बहुत सत्संग कर लिया, इसका अर्थ है उन्होंने वास्तव में सत्संग किया ही नहीं। हाँ जी, आगे पढ़िए। जिन्होंने न तो ठीक से सत्संग किया, न ही एक जगह बैठकर भजन किया है, ऐसे लोग बिना किसी अनुभव के अपनी सम्मति दे देते हैं। इससे समाज में लोगों का बहुत नुकसान होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान प्रतिष्ठा में जो सुख लेते हैं, यह पारमार्थिक उन्नति में मूल बाधा है। इस सुख लोलुपता के कारण ही पारमार्थिक उन्नति नहीं हो रही है। भगवत प्राप्ति का एक उद्देश्य नहीं बन रहा है। यह सुख लोलुपता छूटती है दूसरों को सुख देने से। दूसरे सुखी कैसे हो, दूसरों को आराम, मान, प्रतिष्ठा कैसे मिले? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यहाँ पर महाराज जी ये बात कह रहे हैं कि जिन्होंने सत्य चर्चा भी ठीक से नहीं की, अब वो सत्य चर्चा भी ठीक से नहीं की, ठीक से का मतलब होता है ध्यान से सुनना, सुन करके फिर उसको मन में विचार करना और फिर उसके ऊपर एक निश्चय करके जीवन में उतारना। तो जिन्होंने ठीक सत्संग किया है वो तो अच्छी तरह बैठ के भजन कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ठीक से सत्संग ही नहीं किया, अर्थात सत्चर्चा को ठीक से सुना ही नहीं, फिर न उनका मनन किया, न उनको जीवन में उतारने का निश्चय किया, वो एक जगह बैठकर भजन भी ठीक से नहीं कर सकते। इस तरह के लोग फिर लोगों में कहते हैं भाई हमने बहुत सत्संग किया है, तो फिर वो बातें सुनाना शुरू कर देते हैं।
तो बातें सुनाना शुरू कर देते हैं, तो इससे वास्तव में विशेष लाभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, वो जो बात कहते हैं, उस बात का असर नहीं होता। इससे समाज में जो वास्तविक फायदा होना चाहिए वो तो होता ही नहीं है, बल्कि नुकसान भी होता है। क्यों? लोग देखते हैं कि ये बातें तो बोलते हैं लेकिन खुद तो पैसा भी लेते हैं, खुद तो अपना मान बढ़ाई भी करवाते हैं, खुद तो अपनी माला पहनते हैं, जय जयकार बुलाते हैं। तो इस तरह के लोगों से वास्तव में सत्संग का फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। अब वो रुपया इकट्ठा करते हैं, मान बढ़ाई में फंसे हुए हैं, और कोई-कोई तो ऐसे हैं जो भोगों में भी फंसे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के सत्संग से सुनने वालों को विशेष लाभ नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें भोगों का त्याग करना है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध का, मान बढ़ाई का, और दूसरों को कैसे आराम मिले, दूसरों को कैसे सुविधा मिले, इस तरह से दूसरों के हित के लिए कार्य करना, सुख के लिए, आराम प्रतिष्ठा के लिए कार्य करना, ये सेवा कहलाती है। ये सेवा है, ये भगवत प्राप्ति का एक बहुत ही उत्तम उपाय है। ये मिलता तब है कि जब हम वास्तव में सत्य चर्चा को ध्यान से सुने, फिर उसको जीवन में उतारें, और फिर हमारा उद्देश्य बन जाए कि हमें तो तत्व साक्षात्कार, ये भगवत प्राप्ति करनी है। तो दूसरों के हित की दृष्टि से कार्य करना, ये भी एक तरीका है। इसको कहते हैं कर्मयोग, इसको कहते हैं सेवा के द्वारा आत्म ज्ञान। तो ये भी एक रास्ता है जी। हरिहुक अनभल कीन न रामा। दूसरों को सुख देने की प्रवृत्ति हो जाएगी तो खुद सुख लेने की शौक मिट जाएगी। खुद सुख लेने की, मान प्रतिष्ठा खुद लेने की जो वृत्ति है, यह आसुरी वृत्ति है। सुख लेने की और भोगों को भोगने की लोलुपता जब तक रहेगी, तब तक कितनी ही बातें कहते सुनते रहें, पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी। सेठ जी श्री जयदयाल जी कहते थे कि रुपए कमाना कठिन नहीं है, रुपए ठीक तरह से लगाना कठिन है। रुपए कमाने में तो घर वाले सहमत हो जाते हैं, लेकिन खर्च करते समय सब वैरी हो जाते हैं। अब ये है कि हम किसी का हित करें, किसी को सुविधा दें, किसी को मान दें, किसी को सम्मान दें, ये तो बहुत ऊंची बात है। लेकिन कम से कम किसी को दुख ना दें, किसी का अपमान न करें, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पाप है। भगवान राम थे, उन्होंने अपने शत्रुओं का भी अनहित नहीं किया, उनका भी हित ही किया। अगर हमारे सब लोगों को सुख कैसे मिले, सुविधा कैसे हो, आराम कैसे हो, अगर ऐसी हमारे मन में सत्संग, सत्चर्चा सुनकर के हमारे मन में ऐसी बात आ जाए, तो फिर हमारे जो खुद जो भोग की इच्छा है, सुख लेने की इच्छा है, ये मिट जाएगी। अब ये एक उदाहरण से बताता हूं कि जैसे हम देखते हैं कि माँ है, वो बच्चे को सूखे में सुला के खुद गीले में सोती है। क्यों? कि वो बच्चे को सुख देना चाहती है, तो खुद सुख लेने की इच्छा उसकी मिट गई। ऐसे माँ है, वो खुद भूखा रह जाती है और बच्चे को भोजन करा देती है। क्यों? कि दूसरों को सुख देने की इच्छा हो गई, तो अपने सुख की इच्छा मिट गई। तो माँ तो ममता के कारण करती है, लेकिन यदि हम दूसरे को सुख देने के लिए अगर मन से विचार कर लें, तो फिर हम पैसा भी खर्च करते हैं और परिश्रम भी करते हैं, और फिर भी हमें अच्छा लगता है। हमारे खुद के सुख लेने की इच्छा हम छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ऑफिस जा रहे हैं और अपना टिफिन साथ लेके जाते हैं, और रास्ते में कोई भूखा व्यक्ति हमको मिल जाता है और वो कहता है, बाबूजी मैं 2 दिन से भूखा हूं, तो हम अपने टिफिन का भोजन उसको दे देते हैं, खुद भूखे रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? कि दूसरे को सुख देने की इच्छा हो गई ना,
कि भाई दूसरों की भूख मिटाएं, तो खुद फिर भूखा रहने में दुख नहीं होता बल्कि आनंद होता है। तो ये एक फार्मूला है, ये एक सूत्र है कि अगर हम सच्चे हृदय से दूसरों का हित चाहेंगे, दूसरों का सुख चाहेंगे, दूसरे की सुविधा चाहेंगे, दूसरे का हित चाहेंगे, तो हमारे मन में सुख लेने की जो आदत पड़ गई है, भोग भोगने की आदत पड़ गई है, वो मिट जाएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्यों बहुत से भाई बहन ये प्रश्न करते हैं कि क्या करें, भोगों में इतना आनंद लगता है कि उपभोगों को देखकर फिसल जाते हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि लोगों को सुख देना शुरू कर दें। तो क्या होगा कि अपने सुख लेने की इच्छा मिट जाएगी। उसमें ये बात जरूर ध्यान रखना है कि दूसरे को जो हम सुख दे रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि वो शास्त्र के विरुद्ध है। जैसे मान लीजिए कोई हमसे शराब मांगता है, तो उसको शराब पिला दें। उसको तो वो कहता है मेरे को शराब पिलाओ, तो हम ये सोच लें भाई इसको शराब पीने से सुख होता है तो इसको पिला दो। तो उसमें ये बात ध्यान रखना है कि दूसरे का अहित न हो जाए। और शास्त्र में उसको जो हम सुख दे रहे हैं, उस सुख देने की क्या आज्ञा है? कोई मांस मांगता है तो उसको पैसा खरीद दे के मांस खरीद के खिला दिया, तो उसमें उसका अहित है। शास्त्रों में उसकी मनाही है। कोई दूसरा हमें गलत काम करने के लिए बोले जिससे उसको सुख मिलता है, लेकिन शास्त्रों में उसकी मनाही है, तो वैसे सुख को देने से उसका भी अहित है, हमारा भी अहित है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों को वही सुख देना है, वही सुविधा देनी है, वही आराम देना है जिसकी शास्त्रों में मनाही नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारे जितनी सामर्थ्य है, उतनी सामर्थ्य को ही देने का शास्त्रों में कहा गया है। ऐसा नहीं है कि अब कोई हमसे मांगता है रुपया कि दे दो 1 लाख रुपया, और हमारे पास है ही नहीं, तो कहीं से उधार ला करके देना, ये शास्त्रों का नियम नहीं है। शास्त्र ये कहते हैं कि आपके सामर्थ्य में जो है और जिसकी शास्त्रों में आज्ञा है, ये दो बात ध्यान में रखते हुए लोगों का हित करो, लोगों को सुख दो, लोगों को सुविधा दो। तो ये बात जरा समझने की है। हाँ, आगे पढ़िए। मथुरा के चौबों ने एक बार हरिद्वार जाने का निश्चय किया। शाम के समय सब लोग नौका में बैठ गए और रात भर नौका चलाते रहे। सुबह लोगों से पूछा कि यह शहर कौन सा है, तो जवाब मिला मथुरा है। विचार करने पर मालूम हुआ कि नौका तो रात भर खेते रहे, लेकिन एक भूल हो गई कि नौका जो तट पर खूंटे से बंधी हुई थी, उसे खोला ही नहीं, जिससे रात भर नौका चलाते रहने पर भी वहीं के वहीं रहे। ऐसे ही जब तक भोग संग्रह की लोलुपता है, तब तक जीवन में सत्संग का मातम प्रकट नहीं होगा। नारायण नारायण। हाँ, ये एक समझने की बात है कि हम सोचें कि भाई हम रोज सत्संग सुनते हैं, सत्चर्चा में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारे तो इतने साल हो गए, न ममता छूटी, न कामना छूटी, न भोगों के प्रति आकर्षण छूटा। तो उसका कारण क्या हुआ कि हमने बातें तो सुनी, लेकिन चलते रहे उसी तरह, भोगों को भोगते रहे, झूठ बोलते रहे, चोरी करते रहे, ममता रखते हुए हमने, कामना रखते हुए हमने जीवन बिता दिया। खाली सुनते रहे, तो सुनने से लाभ कैसे होगा अगर हम उसको जीवन में नहीं उतारेंगे? तो अब सत्संग में ये बात आती है कि भोग और संग्रह जो करता है, और भोग और संग्रह में जिसकी आसक्ति है, उसको भगवान की तरफ चलना तो दूर रहा, चलने का निश्चय भी नहीं कर सकता। ये चौथे अध्याय का 40वां श्लोक है। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रत्यचेत नाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते। तो इसको संत कहते थे, ये 44 की धारा है, 4 और 40, यानी चौथे अध्याय का 40वां श्लोक। तो 44 की धारा है। तो 44 की धारा क्या है
कि अब न तो बाहर निकल सकते, न कुछ कार्य कर सकते, क्यों तारा 44 लग गई, घर में बैठे रहो। तो ऐसे ही ये आप सत्संग करते रहें, लेकिन भोग और संग्रह की लोलुपता पड़ी है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, भगवान की तरफ चलने का निश्चय भी नहीं कर सकते, चलना तो दूर की बात है। तो अगर हमें सत्संग का महात्म्य को वास्तव में जीवन में प्राप्त करना है तो हमें भोग और संग्रह की जो आसक्ति है उसको छोड़ना पड़ेगा। अर्थात इसका छोड़ने का तरीका क्या है कि लोगों को सुविधा दे, लोगों को सुख दे। कौन सा सुख सुविधा? जो शास्त्रों में जिसकी आज्ञा है और जो हमारे सामर्थ्य के अंदर है। अब इसमें एक बात और आई थी सेठ जी की, कि सेठ जी कहते थे रुपये कमाना कठिन नहीं है, पर रुपये को ठीक तरह से लगाना कठिन है। अब क्या होता है, लोग रुपया कमा लेते हैं और फिर उसके बाद में उल्टे उल्टे रास्ते चलने लगते हैं, क्योंकि रुपया ज्यादा आ गया तो अब भोग और संग्रह में लग जाते हैं, या फिर शराब और इस तरह के गंदे कामों में लग जाते हैं। तो इसलिए रुपया कमाओ, और वो भी कमाओ ईमानदारी पूर्वक, और फिर उसको लगाओ भी कहाँ, कि परिवार में जहां पर आवश्यकता है निर्वाह की वहां लगाओ, फिर जो अपने पड़ोस पड़ोस में गरीब है उनकी सेवा में लगाओ, फिर उसके बाद में समाज की सेवा में लगाओ। तो फिर खर्च करना है वो समझ करके करना है, रुपये कमाना है वो ईमानदारी से कमाना है, और फिर उसको खर्च करना है लोगों के हित की दृष्टि से। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल कलयुग में ये हो गया कि रुपए किसी भी तरह कमा लो और फिर किसी को देना नहीं है, बस इसको बंद करके ताले में रख दो। तो घर के लोग भी यही कहते हैं कि वहां सत्संग में जा रहे हो, इतनी दूर गीता भवन ऋषिकेश जा रहे हो, इतना खर्चा हो जाएगा, यही घर में बैठ के राम राम कर लो। इस तरह से खर्च करने में लोग भी मना करते हैं, घर के लोग भी। तो ये बात एक बीच में आ गई थी। तो ये अभी जितनी बातें हुई इसमें, अथवा और कोई साधन संबंधी किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करें, कुछ 4-5 मिनट का समय बचा है ऐसा लग रहा है। हाँ रामानंद जी बोलिए। प्रणाम जी सा। हाँ प्रणाम। सुबह ये प्रवचन सुना तब से ही मेरा प्रश्न करने की इच्छा थी आपसे। सुख लोलुपता का महाराज जी ने सुबह बताया था, तो उस पे थोड़ा समझ में नहीं आया, प्रकाश और डाले, थोड़ा समझा में। कि जैसे परिवार के अंदर रहते हैं, घर में रहते हैं, तो घर में जो सुख सुविधाएं हैं उनमें इजाफा करना, या जैसे इतने दिन कूलर से काम चल रहा था, इस गर्मी में एसी लगाने का कह रहे हैं, तो इस तरह का कुछ अगर मान लो गद्दा पुराना हो गया तो थोड़ा बढ़िया कंपनी का नया लेके आ जाओ, तो वो भी क्या सुख लोलुपता में आता है? नहीं, वो लोलुपता नहीं है, वो तो शास्त्रों में बताया हुआ है कि परिवार के लोगों को सुविधा दो, सम्मान दो, उनके लिए कोई चीज पुरानी होगी तो नई ला दो, पहले नहीं, वाली अपने चीज लिए जी साहब, मेरे खुद के लिए मेरा ये प्रश्न है कि नहीं, मैं खुद ही ये अपने लिए। खुद के लिए जहां तक होवे, अपने लिए इसके लिए ध्यान रखो कि भी अपने खुद के लिए मत करो। पर घर वाले जब अगर कहते हैं, पत्नी कहती है कि भाई आप घर में लाओ, ये तो अच्छी बात नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं लाना। अपने लिए तो साधारण से कम में काम चलाना। मेरे पिताजी पंखा होता था तो भी पंखा नहीं चलाते, ऐसे ही कपड़े कम पहन करके ही काम चलाते थे। तो वो अपने लिए तो जहां तक होवे ध्यान रखें, और परिवार वालों के सुख सुविधा के लिए जिसमें शास्त्रों में मनाही नहीं है वो सुख सुविधा करना, इसमें कोई बुराई नहीं। जी जी हरिओम जी, क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी महाराज का ये स्थूल दृष्टि से तो ये बातें दिखती भी हैं, समझते भी हैं लोग, लेकिन स्वामी जी का कहना है कि पांचों इंद्रियों के द्वारा जो सुख लोलुपता है और हाँ मान बढ़ाई आराम, तीन, ये 8 के ऊपर उनकी दृष्टि थी कि ठीक। इतने वर्ष बीत गए। तो अपना दृष्टांत दे के कहे हैं, लेकिन वास्तव में वो साधकों के लिए उनका दृष्टिकोण था कि पांचों इंद्रियों के द्वारा सुख लोलुपता और मान बढ़ाई आराम, जैसे कि वो मरने के बाद भी पत्थर लगवा देना, पंखे पे नाम लिखवा देना,
ये सारे प्रकार का मतलब अंतःकरण का सुख और इंद्रियों का सुख, इस पर विशेष दृष्टि थी, तो उस पर डॉक्टर साहब थोड़ा बोलें। नहीं, आपने जो बात कही है ये बहुत ठीक है। इस विषय में आप बता दीजिए और बता दीजिए। नहीं, बस इतना ही कहना है कि साधक संजीवनी तो सबके पास है, भाई बहनों के पास। इसमें गीता जी के 18 अध्याय का 12वें श्लोक में ये 8 प्रकार के सुख के लिए स्वामी जी ने साधन भी बताए हैं, और क्या क्या नुकसान हो सकता है वो भी बताए हैं। तो जिनको मौका लगे वो साधक संजीवनी के 18 अध्याय के 12वें श्लोक की व्याख्या में इसको देख सकते हैं जी। हाँ, तो मैं 18 अध्याय का 12वां श्लोक अभी निकालता हूँ, इसमें क्या खास बात आई है वो मैं देखता हूँ, और बाकी लोग भी अपने अपने साधक संजीवनी में करके वहां निकाल के देखें। इसमें तो काफी लंबी व्याख्या है, तो मैं हाँ, कुछ। इसमें 5-7 पेज, 5-6-7 पेज बाद पड़ेगा, दाहिने तरफ है ये। हाँ हाँ, मैं इसमें जो कुछ जरूरी बात है वो कोशिश करता हूँ। काफी ये करीब 8-10 पेज में बड़ी विस्तृत व्याख्या है। ये 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है। अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च पृष्ठ त्रिविधम संख्या, कर्ण। डॉक्टर साहब, पृष्ठ संख्या 1125 पर है। अच्छा, 1125 निकालता हूँ। 1125 पे दाहिने तरफ है। हाँ, 25 में है दाहिनी तरफ। ये है काम। संसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। ये सुख भोग 8 तरह का होता है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बढ़ाई और आराम। हाँ, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ें कि भाई ये पांचों तरह के सुख और फिर ये 3 तरह के सुख, इनको पढ़ करके समझ लें कि भाई इसको अपने त्याग करना है, अर्थात इसकी लोलुपता नहीं करनी है। और गृहस्थ में रहते हुए, और जैसे मान लो अपने वो स्वादिष्ट भोजन दे रहे हैं, तो उसको मना करना कि भाई ये स्वादिष्ट मत दो, ये बात नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अपनी तरफ से किसी प्रकार की लोलुपता न रखें। जो मिलता है उसको भगवान का प्रसाद समझ करके, भगवान का भोग लगा करके उसको ले सकते हैं। और परिवार में रहते हुए, और जो शास्त्रों के द्वारा निषिद्ध है उसको उसको बिल्कुल भी जीवन में न लाएं। और बाकी इनको अच्छी तरह से पढ़ लें। ये 1125 पेज है। और फिर किसी तरह का प्रश्न हो तो अगली सभा में कर सकते हैं। नारायण नारायण। अब तो समय कुछ सेकंड ही रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग वो सत्संग करें।